बना लिया। अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। मंगलम भगवान ज्ञान गंगा महोत्सव के अंतर्गत 10वें दिवस 10वें सोपान पर आप सभी का भाव बिना हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गुरुदेव की दिव्य ज्योत्सना निरंतर हम पर बरस रही है एवं निरंतर इस 10वें सोपान तक इस धर्मसभा मंडप में गुरुदेव का आशीष प्राप्त करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से विभिन्न मुकुटमणियों का पदार्पण यहाँ इस ज्ञान गंगा महोत्सव में हो रहा है। आज भी हम गदगद हैं कि आज हमारे अतिथि के रूप में मुकुटमणि के रूप में परम पूज्य मायापुरवासी दास प्रभु जी इस्कॉन मंदिर उदयपुर का मंगल पदार्पण हुआ है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप पधारें एवं गुरुदेव की छवि का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाए। इसी क्रम में भूपेंद्र जी सीमाली, उपाध्यक्ष फील्ड क्लब एवं इस्कॉन प्रभारी, सभी श्रीमान ब्रजेश जी सोनी साहब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन हमारे बीच पधारे हैं एवं इस धर्मसभा मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपसे निवेदन है पधारे एवं गुरुदेव की छवि का चित्र अनावरण कर उसके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाए, देदीप्यमान बनाए, ज्वाजल्यमान बनाए, प्रकाशमान बनाए। पधारे चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए सादर आमंत्रित है। पधारे। गुरुदेव की छवि एवं दीपक के आलोक से आलोकित हुआ, हमारा हृदय प्रकाशमान हुआ। सभी सम्मानित अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन। पुलक मंच श्रीमान भारत जी सिंह भी, परम मुख्य संयोजक चातुर्मास श्रीमान नीलम कमाल जी अजमेरा, स्वागत अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी साहब फतावत, परम संरक्षक चातुर्मास कमेटी फतावत साहब पधारे और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। अंकल क्या उदयपुर में सिर्फ 13 लाख में यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट मिल सकता है, वो भी फ्री रजिस्ट्री के साथ? बिल्कुल मिल सकता है। तो चले आइए श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में, जहां सपने सच होते हैं। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 और 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आराम से मिल जाएंगे और साथ में कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 40 फीट और 30 फीट की वाइड रोड्स के साथ लश ग्रीनरी और एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, प्रॉपर डिमार्केशन, डामर रोड,
और प्लांटेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये एक UIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन के अपना घर बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी का लोकेशन भी परफेक्ट है। 150 फीट झाड़ोल हाईवे के पास और अमरगढ़ होटल से सिर्फ 7 मिनट दूर। स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो देर किस बात की, सिर्फ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं और अपने सपनों का प्लॉट श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में बुक करें। हमारा पुराना प्रोजेक्ट श्री सिद्धि विनायक विहार ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां फैमिलीज खुद के घर बना के ऑलरेडी रह रहे हैं। यहाँ आप घर बनाएं या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। अफोर्डेबल रेट्स पर प्रीमियम लोकेशन का फायदा उठाएं। आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में। दास प्रभु जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आपका मंगल पदार्पण हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप परम पूज्य गुरुदेव के पास पधारें एवं गुरु आशीष प्राप्त करें। परम पूज्य गुरु भक्ति की डोर से बांध लिया है तेरे चरणों में हम करते इसी क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ हम सभी के हृदय सम्राट परम आदरणीय श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, पूर्व सांसद एवं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत। आदरणीय रघुवीर जी मीणा साहब पधारे एवं गुरु आशीष प्राप्त करें। श्रीफल श्रमण संस्कृति समाहक परम मुनि भक्त श्रीमान इंद्र सिंह जी मेहता साहब, पूर्व अध्यक्ष सराफा शिक्षक उद्योगपति, परम मुनि भक्त हैं गुरुदेव। निरंतर साधुओं की सेवा में प्रवाहमान रहते हैं। जिस शिक्षण संस्थान की अनुगूंज संपूर्ण भारतवर्ष में है, ऐसे हमारे शिक्षाविद बड़ाला श्रीमान राहुल जी बड़ाला ने बड़ाला क्लासेस के अंतर्गत चार्टेड अकाउंटेंट की शिक्षा में संपूर्ण भारतवर्ष में एक अपना मुकम्मल मुकाम हासिल किया है। एवं जब भी जो लिस्ट आती है उसमें सबसे बड़ी रैंक, सबसे प्रथम रैंक के उदयपुर के विद्यार्थी रहते हैं। ऐसे ऊर्जावान युवा शिक्षाविद का हम स्वागत और अभिनंदन कर अभिभूत हैं। इसी क्रम में धन्यवाद। मंच पर जो कुर्सी लगी हुई आसन के रूप में वहां विराजमान हुए
एवं सभी सम्मानित मुकुटमणि अतिथियों से निवेदन है, कृपया प्रथम पंक्ति में विराजने का कष्ट कराएं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। महानुभाव अतिथियों द्वारा चित्र अनावरण से गुरुदेव की छवि हमारे हृदय कमल पर अंकित हुई। धर्मिणी होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चातुर्मास कमेटी हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। परम सौभाग्यशाली महिला जिन्होंने इस जल से नहीं से गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को सार्थक किया। शास्त्र भेंट के लिए द्रवित हो गई हैं सीमा जी फांदोत। दर्शन को आए रे, दर्शन के भाव दिलों में अपने भर लाए रे। देखो ये भक्त बाबरे कैसे हर्षाए रे। नैनों में भर भर लाए नीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। चल करके दूर दूर से दर्शन को आ गए रे। देखो ये भक्त बाबरे कैसे हर्षा गए रे। नैनों में भर भर लाए नीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। आदरणीय धर्मश्रेष्ठ गेंद्रलाल जी साहब फांदोत, विनोद जी फांदोत के लिए मेरे पास कोई शब्द या उपाधि ही नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक बार का प्रसंग है। रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम दरबार लगा है, हनुमान का प्रवेश हुआ। जैसे ही हनुमान आए, हनुमान ने राम के चरणों में अपना शीश रख दिया। जैसे ही हनुमान ने अपना शीश रखा, राम ने उनके शीश पर अपना आशीष रख दिया। एक बात याद रखो,
शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा, ध्यान रखें। शीश झुके आशीष मिलेगा, शीश झुका आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा, शीश झुके आशीष मिले। जब जब शीश झुके हैं उन्हें आशीष जरूर प्राप्त हुए। बड़ी अद्भुत कला है आशीर्वाद। जब भक्ति और प्रेम प्रगाढ़ होता है ना, मेरा विषय दूसरा था लेकिन अभी वो पाद प्रक्षालन से विषय बदल गया मेरा। अभी मेरी अनन्य भक्त सीमा जी यहाँ पर आई, चरण प्रक्षालन किया, मैंने कहा आज दूसरा प्रवचन करेंगे। जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, जब भक्ति में डूबती है कोई आत्मा, तो एक बात याद रखना, अभिषेक चरणाभिषेक चांदी के कलश से नहीं, नैनों के कलश से हो जाया करता है। हकीकत वही चरण प्रक्षालन है, हकीकत वही आस्थाओं से किया गया चरणाभिषेक है। जो जो झुके हैं उन्हें ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। एक बात याद रखना, अपने से बड़ों के सामने झुक कर के जियो, ध्यान रखना, बड़ों के सामने झुक कर जियो। जो अपने से बड़े हैं, बड़े ज्ञान में भी हो सकते हैं, बड़े आयु में भी हो सकते हैं, बड़े अनुभव में भी हो सकते हैं, बड़े साधना में भी हो सकते हैं, और अपने से बड़े रिश्तों में भी लोग अपने से बड़े हो सकते हैं। बड़ों के सामने झुककर जीने का प्रयास करो, बड़ों के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करना। इतना बड़ा दुस्साहस कभी भूल कर भी मत करना। अरे बड़ों के सामने बड़ों बनोगे तो बिखराव होगा और टकरार होगी, और बड़े के सामने छोटे बनोगे उनका प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। छोटे बन करके जीने की कला हनुमान ने सिखा दी सारे जगत को, कि संसार में जो भी पाया जा सकता है वह छोटे बनकर पाया जा सकता है। बड़े बनकर आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कई आते हैं मेरे कमरे में, महाराज आशीर्वाद दे दो। अरे बाबा इतनी जोर से काहे को चिल्ला रहा है, शांति से आशीर्वाद लेना। एक आया, नमस्ते महाराज। अरे तुम इनका क्यों रे, बीबी से लड़के आया है क्या? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरा स्टाइल बता रहा है, ध्यान रखना, तेरा अंदाज बता रहा कि आज तो झगड़ा करके आया है। बोले महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद दे दूंगा। तो बोले नहीं महाराज, आपसे मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या शिकायत है? बोले शिकायत ये है कि आपको कितना भी नमोस्तु करते रहो, आपका हाथ उठते ही नहीं है, आशीर्वाद देते ही नहीं हो। एक बात ध्यान रखना। उसने कहा हाथ उठा दो। मैं अपना लिख रहा था, पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला। बोले कि एक तो ऐसे आए, बोले कि ये हमारे सिर पे रख दो, ये पिच्ची सिर पे रख दो। अब बताओ उदयपुर वालों, ये पिच्ची मेरे गुरु ने मुझे इसलिए दी है कि बेटा जहां बैठना तो वहां से जीव राशि हटा के फिर बैठना। अब तुम कहते हमारे सिर पे रख दो, अब बताओ मुझे तुम्हारे सिर पे तो बैठना नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई आशीर्वाद का उपकरण थोड़ी हुआ करता है, मैं तो लगा के बैठता हूं। अब तुम ऐसी पद्मावती तो हो नहीं कि पारसनाथ को सिर पे उठा लो, ध्यान रखना है। पिच्ची लगाओ तो आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद एक कला है मेरे भाई। आदमी को इस अजीव पे ज्यादा भरोसा है, इस जीव पे भरोसा कम है। आशीर्वाद ये पंख देंगे या मैं दूंगा, ध्यान रखना है, विचार करना। लेकिन आदमी की सोच है पिच्ची लगा दो, मोर पंखी लगा दो। मेरे भाई आशीर्वाद ऐसे थोड़ी मिला करता है। एक तो क्या बताऊं, ऐसा आदमी राजकुमार जी क्या बताऊं, मेरे जीवन तुम एक आध दिन जी के देखो, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ध्यान रखिए, एक आदमी ऐसा आया, बोले आशीर्वाद दो। मैं अपना लिख रहा था, पढ़ रहा था, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले महाराज
जब हमें अधिकार मिलते नहीं है तो हम छीन के ले लेते हैं, ध्यान रखना है। हम उदयपुर के लोग हैं, अपना अधिकार छीनना जानते हैं। आप तो हाथ ही नहीं उठाते हो, नमोस्तु करो, प्रणाम करो, आपका हाथ ही नहीं उठता है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, आशीर्वाद इतना साधारण नहीं हुआ करता है। आशीर्वाद तो एक आकस्मिक घटने वाली घटना होती है। आशीर्वाद वो नहीं होता कि तुमने नमन किया और हमने हाथ रख दिया, वो ही आशीर्वाद नहीं होता मेरे भाई। संत अपने कक्ष में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी से चर्चा कर रहे हैं, और तुम्हें देखकर यदि संत ने मुस्कुरा दिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ध्यान रखना, आशीर्वाद का अर्थ हाथ उठना ही आशीर्वाद नहीं है, पलकें उठ गई तो आशीर्वाद हो गया। ध्यान रखना, तुम संत के कमरे में गए और संत ने पूछ लिया, भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, समझ लेना आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। और संत ने तुम्हें थोड़ा सा कोई काम बता दिया, समझना आशीर्वाद की बरसात। केवल हाथ उठाने को आशीर्वाद थोड़ी कहते हैं, निगाह उठ गई आशीर्वाद हो गया। ध्यान रखना, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा है कि जब संत सामायिक करते हैं, जब संत ध्यान करते हैं, जब संत परमात्मा का स्मरण करते हैं, और उनके स्मरण में यदि संत के ध्यान अवस्था में किसी श्रावक का, किसी ग्रस्त का चेहरा आ जाए, तो आचार्य कहते हैं वह ग्रस्त परम सौभाग्यशाली हुआ करता है, उसके कल्याण के रास्ते खुले जा। अब दिन भर मत आना कि महाराज मेरा चेहरा आया या नहीं आया, एक नई आफत और ले लूंगा मैं। ध्यान रखना है, तुमको कुछ भी बताओ तो आफत मोल लेना है और कुछ नहीं है। ध्यान रखना, मान्यवर संत भगवान का ध्यान करे, उसमें ग्रस्त का चेहरा दिख जाए तो समझना भगवान की कृपा उस ग्रस्त पर शीघ्र होने वाली है। ध्यान रखना है, वरना संत ग्रस्त का ध्यान क्यों करेगा? संत तो परमात्मा का ध्यान करेगा, अपनी आत्मा का ध्यान करेगा। लेकिन कितना सौभाग्यशाली होगा कि भगवान की तस्वीर हटाकर जो अपनी तस्वीर संतों को दिखा देता है, उसकी तकदीर बनने में फिर ज्यादा देर नहीं। आशीर्वाद क्या है, क्या होता है आशीर्वाद? तुमने मांगा मैंने दे दिया। कई आते हैं बोले डायरी में आशीर्वाद लिख दो, अरे जैसी मेरी वसीयत लिखवा रहा हो। ध्यान रखना है, आशीर्वाद, एक बात याद रखो, आशीर्वाद तो ऐसी घटना है कि देने वाले ने कब दे दिया ये उसे भी नहीं पता, और लेने वाले को कब मिल गया ये उसे भी नहीं पता। ध्यान रखना, आशीर्वाद कोई लेन देन नहीं है, आशीर्वाद कोई व्यापार नहीं है। ये पुलक मंच के जितने युवा बैठे हैं, ऋषभ देव के यहाँ बैठे हैं, पूरा परिवार है, पूरे जुड़े हुए हैं, 100 लोगों का संगठन इन्होंने बना रखा है। बोले महाराज हमारे परिवार को कब आशीर्वाद दोगे, हम कब आकर के आपके चरणों में बैठे। ध्यान रखना है, मैं इनका ध्यान रखना, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद कोई महोत्सव नहीं हुआ करता है। आशीर्वाद तो एक जीवन की ऐसी घटना है, ऐसी घटना है, कब मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। मैं इनका ध्यान रखना, आया हूं ऐसा ना हो कि मैं यहां से चला जाऊं। और ध्यान रखना, लोग कहते महाराज हमारी पहचान, महाराज इसका नाम जानो, इसको पहचानो। एक बात याद रखना उदयपुर वालों, दुनिया को नाम से कोई नहीं जानता, सारी दुनिया काम से जानी जाती है। ध्यान रखना है, नाम रटाने में तो मैं थक जाऊंगा, इतने लोगों के नाम कहां तक रटूंगा। बड़ी मुश्किल से तो 24 भगवान के नाम याद किए हैं, अब तुम्हारे नाम और याद करूं बैठ करके। विचार करो, मैं चाहता हूं कि दुनिया नाम से नहीं, दुनिया काम से जानी जाती है। और एक बात याद रखना, संत चरणों में कोई स्थान देता नहीं है, संत चरणों में स्थान बनाने का प्रयास करना पड़ता है। ध्यान रखिए, यहां कोई किसी को आसन नहीं देता है। बेचारे स्वागत में ऊपर आते हैं, इतने में कुर्सी में कोई और बैठ जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ कोई किसी को कुर्सी, यहाँ बैठे थे वहां पहुंच गए लास्ट में मान्यवर, यहाँ कोई किसी को कुर्सी नहीं देता, यहाँ कुर्सी का स्थान खुद बनाना पड़ता है मेरे भाई। यहाँ कोई आगे आने, ये दुनिया है, ये तुम्हें पीछे ढकेलेगी, कोई भी तुम्हें आगे आने नहीं देगा। और एक बात याद रखना, प्रवचन सभा में आगे सोफे में बैठ जाने से जिंदगी महान नहीं होती है। महान तो वो होती है अपने सत्कर्मों से संत के हृदय में बैठ जाओ, इससे बड़ा आसन दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। राम ने अपना आशीष हनुमान की शीश पर रख दिया। ऐसे लगा हनुमान को, ऐसे लगा
जैसे अंबर ने धरती का स्पर्श कर लिया हो। ध्यान रख, रोम रोम रोमांचित हो गए पवन पुत्र हनुमान। आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। राम ने कहा कि हनुमान, इतने भाव विवल मैंने तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं देखा। बोले भगवान, हम तो सोचते थे कि जंगल में ही आप हमारे साथ हैं, आज अवध में राम दरबार में भी आप अपने भक्त को नहीं भूले, इसलिए मेरे रोम रोम से अश्रु की धारा हो गई। मेरा मन पसीज गया कि इतने ऊंचाइयों पर आने कर वह वनवासी राम जहां राजा राम बन करके सम्राट बन करके बैठ गए, उसके बाद भी भगवान आपने मुझे याद रखा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, मैं यहाँ से चला जाऊँगा जरूर, रहने थोड़ी आया हूँ, ध्यान रखना। चला जाऊँगा दिवाली के बाद, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम मुझे याद रखोगे या नहीं? बोलो, रखोगे ना? आगे की लाइन लगता नहीं रखेगी। मीना जी, रखोगे ना? याद रखोगे ना? पक्का? भूलोगे तो नहीं? पक्का याद रखोगे? एक बात याद रखो, मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम मुझे याद रखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना है। संतों को तो सारी दुनिया याद करती है। संत किसी भी शहर से चला जाए, वो शहर उन्हें याद करता है। तुम मुझे याद रखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हें याद रखूं, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं तुम्हें कैसे याद रखूं? तुमको कुछ करना पड़ेगा इस 4 महीने में, ध्यान रखना है, तब तो तुम्हें हम याद रखेंगे। मान्य हनुमान को राम याद रखे। ऐसे भक्त बनो कि तुम भगवान को याद ना करो, भगवान तुम्हें याद करे तो तुम्हारी भक्ति सार्थक होती है, तुम्हारा जीना सार्थक होता है। भगवान के ओंठों पर तुम्हारा नाम आ जाए, जीवन धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो जाया करता है। जब भगवान महावीर समोसरण में बैठकर राजा सैनिक को हे राजन कह करके बुलाया करते थे, सैनिक का रोम रोम रोमांचित हो जाया करता। संतों के हृदय पे, संतों की जुबान पर तुम्हारा नाम आना चाहिए। ऐसे कुछ काम अपने जीवन में करके दिखाइए। राम ने कहा हनुमान, इतने भाव विभल कैसे हो गए? आप तो बलवीर हैं, आप तो शौर्यवान हैं, आप तो योद्धा हैं, श्रेष्ठ योद्धा हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों से ये जल बह रहा है। एक बात याद रखना, कौन कहता है कि पत्थर नहीं रोते? कौन कहता है कि पत्थर नहीं रोते? हमने तो चट्टानों से झरनों को निकलते देखा है, ध्यान रखना। चट्टानों से झरना फूट पड़ता है। मान्यवर, कौन कहता है पत्थर नहीं रोते हैं? छोटे बन गए हनुमान। बड़ों के सामने बड़े बनोगे, विरोध होगा। चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, बड़ों के सामने कभी बड़े नहीं बनना, छोटे बनो। हनुमान छोटे हो गए, प्रभु की अनुकंपा मिली। संत पुरुषों की, महापुरुषों की अनुकंपा विरलों को मिला करती है। एक बात याद रखना, किस्मत वाला होता है जिसको संतों की कृपा मिलती है। तुमको मुझे नहीं मालूम कितने किस्मत वाले हो, लेकिन मैं दुनिया में सबसे किस्मत वाला हूं कि मुझे आचार्य पुष्पदंत सागर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता है। मैं पास रहूं या दूर रहूं, उनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बरसता है। आंख मूंदूं तो बरसता है, आंख खोलूं तो बरसता है। मान्यवर, ये सौभाग्य है। एक बात याद रखना, एक बात जिंदगी में कभी भूलना नहीं कि अभागा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती, और अभागा वो भी नहीं होता जिसके ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता। अभागा तो वो होता है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे अभागा वही पुरुष हुआ करता है, भगवान की छत्र छाया नहीं।
जुबान पर प्रभु का नाम नहीं, दिल में प्रभु की चाहत नहीं, आंखों में प्रभु की मूरत नहीं। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। अभागा आदमी है उधर। बड़े बुजुर्गों से कुछ मत चाहो, केवल उनसे आशीर्वाद चाहिए। अभी एक महानुभाव यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि सम्मेत शिखर की यात्रा कराते हैं, हजारों लोगों को भेजा करते हैं सम्मेत शिखर। क्या नाम है उनका? इंद्रचंद जी मेहता। आके उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इतने ही कहा महाराज आशीर्वाद दो, हर बार में हजारों लोगों को सम्मेत शिखर की यात्रा करा सकते हैं। महान होते हैं ऐसे लोग, हजारों लोगों को परमात्मा के दरवाजे पर भेजा करते हैं। ध्यान रखना। क्या मांगा उनने? न धन दौलत माया कुछ नहीं मांगी। क्या मांगा? कि मेरा परिवार खुश रहे, ये भी उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा व्यापार बढ़े, उन्होंने कहा बस मेरा व्यापार बढ़े या ना बढ़े, भक्तों की भरमार सम्मेत शिखर पे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूं। ध्यान रखना, विचार करना है। ज्यादा मान सम्मान बड़ों से मत चाहो, टकराव होगा। झुक जाओ, झुक जाओ। झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, झुकेगा वही जिसमें। कौन झुकता है? जिंदा आदमी, ध्यान रखना, डूबता है, मुर्दा तैर जाता है। ध्यान रखिए। कभी ख्याल किया है कि नदी किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष खड़े रहते हैं अकड़ के, और एक बार बाढ़ आ जाए, वह नदी अपने बाढ़ में वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके ले जाए। अकड़ में जीता है वृक्ष। लेकिन नदी किनारे कभी देखना, कुछ बेल लताएं भी होती हैं, कितनी भी तेज बाढ़ आ जाए लताएं झुक जाती हैं, पानी उतर जाता है, लताएं फिर लहराने लगती है। ध्यान रखना, ज्यादा मत अकड़ के जियो, झुककर जीने की कला सीखो मेरे भाई। ध्यान रखना, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना, ज्यादा मत अकड़ो, बहुत जल्दी यमराज पकड़ लेगा तुमको। कभी ख्याल किया तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो, अरे बोलो यार, अपने ही मुंह याद नहीं है, तुम पड़ोसी का देख रहे, तेरे में कितने हैं? आदमी दूसरों में ही परेशान है। कितने दांत हैं? 32 दांत है ना। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास एक आदमी पहुंचा, उसके आगे के 4 दांत टूट गए। उसने, डॉक्टर ने कहा कैसे टूटे रे, क्या किया, तू तो जवान है? कि बोले बस डॉक्टर साहब तुम तो अब नकली लगा दो। बोले टूटे कैसे ये बता? बोले रोटी कड़क थी। तो बोले बोला क्यों नहीं? बोले बोल ही तो दिया था। समझ गए क्या? बोलने से ही टूट गए डॉक्टर। ये ध्यान रखना, नहीं बोलता तो टूटते ही नहीं। मानने वाले, आपके 32 दांत हैं आपके मुंह में। जीभ कितनी है? जीभ कितनी है? एक बात बताओ, दांत जन्म के कितने वर्ष बाद आते हैं? महिलाएं बताओ, बच्चे पालते हैं कितने वर्ष बाद? बोलो, उसमें ही डाउट है क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी आया ने बच्चे पाल दिए हो। 8 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर, है ना। दांत जन्म के साल भर बाद आते हैं, वो जाते कब हैं? बोलो, मरने से पहले उखाड़ दिए जाते हैं। वो जो जीभ है वो कब आती है? कितने साल बाद आती है जीभ?
जन्म से, पेट से ही आती है क्या? बोलो। जीभ जन्म से साथ आती है, गिरती कब है? कब गिरती है? कौन बोला जब गुलाब जामुन बन रहे हो तब पार्टियों में हमारी जीभ गिर जाती है? ध्यान रखना है। जीभ जन्म से साथ आती है और मरते दम तक साथ निभाती है। और दांत जन्म के 1 साल बाद आते हैं, मरने से पहले उखाड़े जाते हैं, क्योंकि जीभ समर्पण में जीती है, जीभ मुलायम है, जीभ झुक करके जी लेती है, लेकिन दांत अकड़ के जीते हैं। इसलिए मैंने कहा जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखिए, ज्यादा अकड़ के मत जियो, समय से पहले उखाड़े जाओगे, वक्त से पहले उखाड़ दिए जाओगे। अकड़ में मत जियो, झुक कर जियो, झुक कर जियो। जीभ लचीली है, वह झुक कर के। एक बार दांत और जीभ में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई। दांतों ने कहा ए जीभ तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया कर। तो जीभ ने कहा क्या कर लोगे तुम हमारा? बोले हम 32 हैं, तू अकेली है, ध्यान रखना, हम 32 तू अकेली। तो बोले क्या कर लोगे 32? बोले हम तुझे काट लेंगे, ध्यान रखना। तो जीभ ने कहा मेरा कसूर क्या है? बोले तू बड़ी चालाक है। बोले कैसी चालाक हो? कि बोले देखना, चना चबेना कठोर आता है तो हमसे चबवाती है, और रबड़ी मलाई। क्या उदयपुर में सिर्फ 13 लाख में UIT कन्वर्टेड प्लॉट मिल सकता है, वो भी फ्री रजिस्ट्री के साथ? बिल्कुल मिल सकता है। तो चले आइए श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में, जहां सपने सच होते हैं। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 और 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आराम से मिल जाएंगे, और साथ में कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 40 फीट और 30 फीट की वाइड रोड्स के साथ लश ग्रीनरी और एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, प्रॉपर डिमार्केशन, डामर रोड और प्लांटेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये एक UIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन के अपना घर बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी का लोकेशन भी परफेक्ट है। 150 फीट झाड़ोल हाईवे के पास और अमरगढ़ होटल से सिर्फ 7 मिनट दूर। स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो देर किस बात की, सिर्फ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और अपने सपनों का प्लॉट श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में बुक करें। हमारा पुराना प्रोजेक्ट श्री सिद्धि विनायक विहार ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां फैमिलीज खुद के घर बना के ऑलरेडी रह रहे हैं। यहां आप घर बनाएं या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। अफोर्डेबल रेट्स पर प्रीमियम लोकेशन का फायदा उठाएं। आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में। आती है तो खुद चट कर जाती है, हमारा नाम ही नंबर ही नहीं लगता है। माल मलीदा खुद खा जाती है, हलवा ऐसे चबा जाती है। और जब चना चवेना कठोर आता है तो हम दांतों के हवाले कर देते कि तुम चबा के दो तो खाएंगे। ये गड़बड़, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। जीव ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बोले एक बात ध्यान रखा, अगली बार हम रबड़ी भी चबाएंगे और गुलाब जामुन भी चबाएंगे, चमचम भी चबाएंगे। जीव ने कहा तो क्या होगा उससे? ध्यान रखना, तुम अकड़ू लोग कितना भी चबा लो, स्वाद तो मैं ही देती हूं और मैं ही देती रहूंगी। कितना कैसे चबाओगे तुम? दांतों ने कहा ज्यादा करेगी तो हम सब मिलकर तुम्हें काट लेंगे। काट लेंगे? बोले खुद राजकुमारी बन के रहती है, हमको बॉडीगार्ड पहरेदार बना के रख रखा है, हम तेरी सुरक्षा में खड़े हैं, तू आराम से सोती है, अंदर बैठी रहती है, हम तेरी सुरक्षा करते रहते हैं। जीव ने कहा हम क्या करें? बोले देख ज्यादा गड़बड़ की ना तूने, ज्यादा बक 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 की तो हम तुझे काट लेंगे। अब जीव भी बड़ी होशियार थी। जीव ने कहा एक काटने मारने की धमकी हमको मत देना, ध्यान रखना है। अब जीव को गुस्सा आ गया, थोड़ा सा आ ही जाता है, आता ही गुस्सा जीव को है और किसी को थोड़ी आता है, ये बक बक तो जीव से ही निकलती है। जीव ने कहा 32 ध्यान रखो, ज्यादा अकड़ने का नहीं। बोले क्यों? बोले तू अकेली, हम 32 तुझे काटेंगे। जीव ने कहा 32 नहीं तुम 64 भी हो जाओ बेटा, एक बात ऐसी बोल दूंगी 32 के 32 उखाड़े। एक बात बोलना है मुझे, 32 उखाड़ लिए जाओगे। ध्यान रखना, ज्यादा अकड़ में जीने का नहीं। जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। एक बार
बेलनाधार पर एक महिला रोटी बना रही थी। बेलनाधार वो गोल गोल क्या बोलते हो? हाँ, चकला। उससे तो बेचारा हो रहा है टकला। ध्यान रख, इसलिए मैंने चकला बोला ही नहीं। बेलनाधार पर रोटी बेली जा रही है, तो जो आटे की होती है ना गोल गोल पीस, हाँ, तुम पूरी रोटी बनाना मुझे ही सिखा दोगे क्या, है ना? वो गोल गोल उसने आटे की वो ली, और जैसे ही उस पे, चलो तुम्हारी भाषा बोलते, चकले पे रखा, बेलन चला, रोटी फैल गई, बड़ी हो गई। रोटी ने कहा, ओ चकले देख, मैं कैसी छोटी से बड़ी हो गई। वो चकला, तू आज तक उतना का उतना ही है, तू बड़ा नहीं हुआ। ध्यान रखना, मैं तो बड़ी हो गई, मैं तो फैल गई, तू उतने का। कितनी रोटियां आई, तुझ में बड़ी होकर के चली गई। चकला तू रहा टकला का टकला, उतना ही रहा तू। ध्यान रखना, बड़ी अकड़ आ गई रोटी को। रोटी निकाली, तवे पर डाली। बेलनाधार ने, चकले ने कहा, ओ रोटी बहन, बड़ी अकड़ के बात कर रही थी कि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, मैं छोटे ही का छोटा रहा। एक बात याद रख, अभी तू तवे से निकली है ना, और निकलने के बाद जब थाली में जाएगी, तेरे कितने टुकड़े होंगे तू ही जान। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ज्यादा अकड़ने की जरूरत, मैं जैसा था उतना ही रहूंगा। और तू बड़ी बन गई है ना, तो एक बात ध्यान रख, अभी थोड़े देर बाद तेरे टुकड़े टुकड़े होने, ज्यादा अकड़ के मत जियो। ध्यान रखना, विनम्र झुक के जियो। कितने टुकड़े हो जाते हैं रोटी के। बड़ी अकड़ रही थी, हम तेरे से बड़े हो गए। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे दूर। मान्यवर, जो बड़े होते हैं ना, वो कहीं भी रहें, कहीं भी बैठें, बड़े हमेशा बड़े ही हुआ करते हैं। ध्यान रखना है, कहीं भी बैठ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी सीट, बुरी सीट, ऊपर नीचे, कहीं भी क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, यदि मैं तुमको यहाँ बिठा दूँ और मैं वहाँ बैठ जाऊँ, तो लोग प्रणाम तुम्हें करेंगे या मुझे करेंगे? ध्यान रखिए, बताइए किसको करेंगे। मैं सबसे लास्ट की सीट पर भी बैठ जाऊँ तो सबके चेहरे उस तरफ मुड़ जाएंगे, लोग मुझे प्रणाम करेंगे। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, एक बात जिंदगी में कभी नहीं भूलना, महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता। महान आदमी जहाँ बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है। ध्यान रखना, महान स्थान मत ढूंढो, महान बनने का प्रयास करो जीवन में। हनुमान बड़े महान थे। हनुमान को भाव विभल देखकर श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुमने मेरा संकट में बहुत साथ दिया है। सारी दुनिया संकट में भगवान से साथ मांगती है, कोई बिरले होते हैं जो संकट में भगवान का साथ दिया करते हैं। ध्यान रखना, सारी दुनिया को संकट पड़ता है तो राम को याद करते, महावीर को याद करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो संकट में भगवान का साथ दिया करते हैं। ध्यान रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। सारी दुनिया पारसनाथ से कहती है कि भगवान हमारी रक्षा करो। कोई बिरले धरणेन्द्र पद्मावती होते हैं जो पारसनाथ की रक्षा करने को खड़े हो जाया करते हैं। सद्भक्त वही होते हैं। ध्यान रखना, सच्चे भक्त वही होते हैं। मुकुट सप्तमी आ रही है, परसों के दिन विराट शोभा यात्रा चलेगी। मेरे आराध्य पारसनाथ भगवान की समोसरण का विहार यहाँ पर होगा। ध्यान रखना, मान्यवर, तुमने संकट में हनुमान मेरा बहुत साथ दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे शर्मिंदा मत करो। भक्त की भाषा देखो, मुझे शर्मिंदा मत करो नाथ, मुझे इतना नीचा मत दिखाओ। फिर भी राम ने कहा कि हनुमान सुनो तो, तुमने मेरा संकट में इतना साथ दिया है,
आज मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं अयोध्या के, मेरा मन करता है हनुमान कि तुम्हें कुछ दे दूं। एक बात याद रखना, बड़ों से मांगना मत। जिंदगी तब खुशहाल होती है जब बड़े खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं। ध्यान रखना, ध्यान रखना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखना है, भगवान खुद पूछे कि बोल तू क्या चाहता है। राम ने कहा कि हनुमान, जिसने मेरा 14 वर्ष में साथ दिया उसको बदले में कुछ ना कुछ मैंने जरूर दिया है। एक बात याद रखना, संत पुरुष, महात्मा पुरुष, भगवान पुरुष मुफ्त में किसी का कुछ नहीं लेते हैं, बदले में कुछ ना कुछ जरूर दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अंगद ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। ध्यान रख, अंगद ने साथ दिया था श्री राम का, मैंने उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे लंकेश बना दिया, लंकापति बना दिया। ध्यान रखना, लंकापति रावण की मृत्यु के बाद नहीं, जब विभीषण रावण को छोड़कर राम की शरण में आया था तो पहला शब्द श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण ने कहा वो शत्रु का भाई है, श्री राम ने कहा कि नहीं, जो शस्त्र छोड़ के आया है वह शत्रु भाई तो छोड़ो, शत्रु भी आए तो राम उसे गले लगाने को तैयार रहा करते हैं। ये भारत की सत्य सनातन परंपरा है। उसी समय राम ने कह दिया, आओ लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। सुग्रीव ने देखा, लंकेश तो रावण है, भैया है। राम ने कह दिया, यदि मेरे मुंह से लंकेश निकल गया तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। अभी वचन नहीं देखा, अभी श्री राम ने ये नहीं देखा कि इसके आने का अभिप्राय क्या है, ये विभीषण क्यों आ रहा है। पहले ही शब्द हो गया, आओ लंकेश, तुम्हारा शब्द दे दिया, वचन दे दिया कि मैं तुम्हें लंकेश बना के रहूंगा। ध्यान रखना है, विभीषण ने साथ दिया, लंका का राजा बना दिया। हनुमान, तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है, मैंने सबको सब कुछ दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिया आज तक। हनुमान ने कहा, बस प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। आपने अपना दास बनाया, आपने सेवा के योग्य समझा, आपने मुझ पर विश्वास किया। भगवान पर तो सारी दुनिया विश्वास करती है। हनुमान ने कहा, मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि भगवान मुझ पर विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे कौन जानता था श्री राम। आपसे मिलने से पहले मैं जंगलों में रहा करता था, वन फल खाया करता था। कौन हनुमान, कैसा हनुमान, आपने हमें बहुमूल्य बना दिया। ध्यान रखना, आपका उपकार कितना है मुझ पर। राम ने कहा कि हनुमान, ये निश्चित है कि तुम्हारे बिना सीता की वापसी असंभव थी। तुम नहीं होते तो आज सीता सम्मान को प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। हनुमान ने कहा कि क्या दोगे भगवान, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम ने कहा कि हनुमान, तुम मुझे इतने प्रिय हो जितना भरत मुझे प्रिय है। ध्यान रखना, तुम बहुत आत्मीय हो मेरे। भरत से कहा कि भरत जी महाराज, मैं इस हनुमान से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। ध्यान रखना, इनके एहसानों से राम कभी मुक्त नहीं हो सकता है जिंदगी में, इसके उपकार से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। हनुमान ने कान में हाथ रखे, भगवान ये शब्द मत बोलो,
कि मैंने आप पर कोई उपकार। देखो, दो संत पुरुष, दो महात्मा पुरुष, दोनों के जीवन को समझने का प्रयास करें, जिंदगी को एक सबक लेने का प्रयास करें। मान्यवर, आपसे निवेदन है, राम कहते हैं ले लो, और हनुमान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना। और तुम्हारे क्या हाल है रे? बोलो बोलो बोलो। 20 रुपए का नारियल और 20 करोड़ की डिमांड, कमाल कर दिया। विचार सोचिए। जाते हो भगवान के पास, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आपसे निवेदन करता हूं कि कभी धोखे से, कभी अचानक भूल से भगवान तुमसे कुछ मांगने को कहे तो पागलों मांग मत बैठना, नहीं तो तुम तो कटोरी लिए खड़े हो। ध्यान रखना, इंतजार ही कर रहे कब मूर्ति बोले और कब हम अपना दामन पे। मांग मत बैठना। उदयपुर वालों, तुमको तो मांगना भी नहीं आता है। क्या मांगोगे? यदि राम कहें महावीर के मंदिर में जाओ और वो कहें कि बोलो क्या चाहिए, क्या मांगोगे? वही पत्थर के ठीकरे, मिट्टी के ठीकरे, हीरे मोती जवाहरात, रुपया पैसा, बीवी बच्चे, इसके अलावा तुम्हारी कोई सोच नहीं, तुम कुछ नहीं मांग सकते हो। ध्यान रखना, कभी ऐसा अवसर मिल जाए और कोई गुरु कहे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम तो लिस्ट लिए तैयार बैठे हो, महाराज ये कर दो, वैसा कर दो, ऐसा कर दो। ऐसा भूल के मत करना। हो सकता है कि मांगने में तुमने छोटा मांग लिया हो, वो देने वाला तुमको विशाल देने को तैयार है, लेकिन मांगकर तुम छोटे हो जाते हो। भगवान देने वाले राम बहुत बड़ी चीज है। और हनुमान भी होशियार भक्त था। उसने कहा मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मांगा कि घाटा हुआ। ध्यान रखना, मांगना मत। हो सकता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपए देने को तैयार हूं और तुम 10 ही मांग के चले जाओ। ध्यान रखना, घाटा किसका, देने वाले का या लेने वाले का? कभी मत मांगना जिंदगी में, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल भी कुछ डिमांड। हनुमान बड़े बुद्धिमान भक्त थे। उन्होंने कहा भगवान उलझाओ मत, मैं मांगूंगा नहीं, आप कितनी भी मुझे दलील दे दो। अरे हनुमान बोलो, मुझे मालूम है तुम बैरागी हो, तुम विरक्त हो, तुम्हें संसार की कोई वस्तुओं से लगाव नहीं है, लेकिन हनुमान यदि तुम थोड़ा सा भी मांग लोगे मेरा मन हल्का हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बात याद रखो, साधारण पुरुषों को लेने में आनंद आता है और महापुरुषों को देने में संतोष की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखना, महान वो है जो देकर खुश होता है, महान वो है जिसे देकर के आनंद की अनुभूति होती है, महान वो है जो देकर आनंदित होते हैं, साधारण पुरुष वो है जो बटोर कर आनंदित हुआ करते हैं। राम ने कहा मुझे संतोष हो जाएगा, ऐसे हनुमान मैं तुम्हारे एहसानों से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा 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 मेरे लिए मांग लो हनुमान, मुझे बहुत हल्कापन लगेगा थोड़ा। मीना जी, रघुवीर की बात हो रही है, ध्यान रखना, क्या चाहिए बोलो। राम बहुत उलझाया, राम ने तुमने मुझ पे बहुत उपकार किए, बहुत एहसान किए। एक बात याद रखना, एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना, दोनों में बड़ा अंतर है, प्रार्थना और याचना में। याचना का अर्थ होता है कि हे भगवान जो तूने छोड़ा है वो माया मुझे मिल जाए, ये याचना होती है। और प्रार्थना होती है जो तूने पाया है वह मुझे प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना हुआ करती है। ध्यान रखना, मंदिरों में जाके याचक मत बनो। भीड़ लगी है भिखारियों की, आप सोचते हो कि मंदिर के बाहर लोग भिखारी हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं मंदिर के अंदर भी बड़े बड़े भिखारी बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, सब अपना अपना कटोरा लेकर के खड़े हैं, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान ऐसा कर दे। ध्यान रखना, जो भिखारी है वो मांगता है
कि जो भगवान तूने छोड़ दिए राजमहल वो दे दे। वो जो पुजारी है वो कहता है जो तूने प्राप्त किया है वह संपदा मुझे भी प्राप्त हो जाना चाहिए। मांगना मत भगवान से। एक बात याद रखना, वैसे तो तुम पे भगवान कभी प्रकट होगा नहीं, कभी सपने में भूल से आ जाए, सपने में भी मत मांग लेना, बड़े नादान हो तुम, तो ध्यान रखना है। धन चाहिए तो धनवान से मांगो, बल चाहिए तो बलवान से मांगो, रूप चाहिए तो रूपवान से मांगो, और भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो। ध्यान रखना, भगवान से केवल भगवान की याचना करो। इतना ही कहा था अर्जुन ने नारायण कृष्ण से कि नारायण, युद्ध में हमें जरूरत पड़ेगी। नारायण कृष्ण ने कहा एक तरफ अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ निहत्था कृष्ण है, मांगो क्या मांगोगे? दुर्योधन दुर्बुद्धि, ध्यान रखना। उसने कहा रुको अर्जुन, वो बाद में, मुझे पहले देना। बोले पहले देना? बोले हाँ। उसे मालूम था अर्जुन सेना मांग लेगा, लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि ने क्या कहा कि हे नारायण, ये अक्षौहिणी सेना मुझे दी जाए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा ले जा पागल, ये क्या ले जा रहा है? मुझे तो नारायण चाहिए, मुझे तो गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे निहत्थे कृष्ण चाहिए। भगवान से भगवान को मांग लिया। शकुनी के पास पहुंचा दुर्योधन। क्यों रे दुर्योधन? अरे बोले अर्जुन को परास्त कर दिया आज मैंने। अरे अर्जुन को छठी का दूध याद करा दिया। मामा शकुनी ने कहा क्या किया तूने? बोले नारायण कृष्ण ने कहा था एक तरफ अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ मैं निहत्था हूं। अरे पागल दुर्योधन ने, अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। मामा शकुनी ने माथा फोड़ा, रे दुर्बुद्धि पागल, वो अकेला ग्वाला ही अक्षौहिणी सेनी पर भारी है। पागल तू क्या मांग कर ले आया? अरे गया था तो नारायण कृष्ण को मांगना था, तू तो सर्वनाश लेकर आ गया। बोले क्या सर्वनाश? हमारे पास कृष्ण की सेना है। बोले वो बिना सेना के भारी पड़ेगा, ध्यान रखना है। तू क्या मांग के ले आया? मान्य भगवान से केवल किसको मांगना? भगवान को मांगना। दुनिया भर की चीजें मत मांगना। भूले नहीं नारायण, भूले नहीं श्री राम। महान पुरुष पर कोई इतना सा भी उपकार कर दे तो महान पुरुष उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। और साधारण आदमी क्या होता है? जिसने उस पर उपकार किया उसे तो भूल जाता है, और उसने किसी पर कर दिया तो उसे जिंदगी भर याद रखता है। हमने तेरा ये किया, हमने तेरा वो किया, हमने तेरे साथ। ये साधारण पुरुष हैं, ये का पुरुष हैं, ध्यान रखना है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन था, लौट रहा था ऑफिस से, और लौटते समय कुछ बच्चे तालाब में नहा रहे थे। मुल्ला खड़े होकर देखने लगा। क्या देखा कि नहाते नहाते एक बच्चा डूबने लगा, एक बच्चा डूबने लगा। जैसे ही डुबुक डुबुक करके डूबा, मुल्ला दौड़ा, फट से बच्चे के बाल पकड़े, उसे निकाल लिया बाहर। ध्यान रखना। निकालने के बाद मुल्ला बोला ध्यान रख बच्चू, आज मैं नहीं होता तो तू डूब गया होता। उसने कहा हाँ भाई। मुल्ला तुमने बहुत अच्छा काम किया। खट्टर काका था वो। बोले बहुत अच्छा काम किया तुमने, मुझे निकाला। बोले वो अच्छा काम छोड़, जिंदगी भर याद रखना कि मैंने तुझे डूबते से बचाया। उसने अरे मर जाऊं तो भी याद रखूंगा, तुझे एहसान कभी नहीं बोले नहीं याद रखना, ध्यान रख। उसने कहा यार बोल दिया ना याद रखूंगा। एक बार खट्टर काका बाजार से जा रहा था, मुल्ला मिल गया रास्ते में। ओ काका रुक रुक रुक। काका ने कहा क्या हुआ भाई? मुल्ला बोलो। बोले याद है, याद है। उसने कहा यार यार दोस्तों में बेइज्जती कर रहा, याद है याद है। अरे बोले काका ने बोला याद है मुल्ला, याद है। बोले क्या याद है? बोले तूने मुझे मरने से बचाया था। हाँ बोले मैंने तुझे याद दिला दिया, कहीं तू भूल नहीं जाए। ये एक कापुरुष लोग हैं, ध्यान रखना, एहसान करके याद दिलाया करते हैं। जे एक दिन क्या हुआ, मुल्ला कॉलेज, खट्टर काका कॉलेज जा रहा था, मुल्ला मिल गया। ओ काका ध्यान रख, मैंने तुझे। खट्टर
खट्टर काका ने कहा ये तो बड़ा लफड़ा पैदा कर लिया मैंने। एक दिन खट्टर काका को लड़की वाले देखने आए, शादी का मामला था, लड़की के माँ बाप बैठे थे, ना जाने मुल्ला को कहाँ से पता लग गया। जैसे ही पहुंचा, लड़की के माँ बाप बैठे, लड़की बैठे, ओ काका याद है? अरे उसने कहा तेरा सत्यानाश हो, जहां देखो वहां पकड़ लेता है, मेरी शादी इज्जत का सवाल है। काका ने कहा इधर आ मुल्ला, इधर आ। बोले क्या? बोले पकड़ मेरा हाथ। मेरा हाथ पकड़। तो मुल्ला ने हाथ पकड़ा। बोले अब क्या करूं? बोले चल वही डुबो मुझे जा करके। बोले क्यों? बोले रोज रोज मरने से एक दिन मर जाऊं वो अच्छा है, ये रोज रोज का एहसान है। तू मुझे मार ही डाल यार, तेरा बचाना तो मुझे बहुत बहुत भारी पड़ गया। ध्यान रखना, जहां देखो वहां पकड़ लेता है। आपसे निवेदन है, तुमसे किसी का भला हो जाए तुरंत भूल जाओ, और तुम पर कोई भला करे जिंदगी भर उसको याद रखना चाहिए। ध्यान रखना, यह सत्पुरुषों का कार्य होता है। तुम तो याद ही नहीं रखते हो। मान्य कहा हनुमान 10 मिनट बचे हैं प्रवचन के, जल्दी मांगो है ना, अभी फिर से लोगों को घर जाना है, वर्किंग डे है। हनुमान मांग लो, कुछ मांग लो। हनुमान ने कहा यार, सीता ने कहा देखो हनुमान, काहे को तुम प्रभु को परेशान कर रहे हो, जो मांगना है मांग लो ना, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। बोले माता मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता ने कहा अरे मांग लो ना हनुमान, काहे को इतना नखरे करते हो। प्रभु राम बोल रहे हैं किस्मत वाले हो कि भगवान कह रहे हैं मांग लो। माता यदि आप आदेश करती हैं तो चलो मैं मांग ही लेता हूं, मांग लेता हूं प्रभु राम से। बोले एक तो मेरा मन नहीं है मांगने का, लेकिन माता यदि आदेश कर रही है मांग लेता हूं। तो बोले बोलो क्या चाहिए। हनुमान ने सकुचाए भाव से कहा कि प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। ध्यान रखना, हम अपनी तरफ से अर्जी नहीं लगाएंगे, जो आपकी मर्जी वही हमारी अर्जी। हम राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी, जो आप दे दो हम राजी हैं भगवान, जो आपको देना हो। राम जी ने कहा देख फिर तुम ड्रामा करने लगे, फिर तुम बोलने लगे मर्जी अर्जी। अरे सीधा सीधा मांगो, क्या चाहिए तुमको। भगवान आप क्या देना चाहते हैं। कितनी मेहनत से मंगवा रहा है हनुमान जी। अच्छे भक्त तो ऐसे ही होते हैं कि भगवान परेशान हो जाए। क्या देना चाहते हो। बोले देखो हनुमान तुम बोलो ना क्या चाहिए। अंगद ने मेरा साथ दिया, मैंने किष्किंधा का राजा बनाया। विभीषण ने साथ दिया, लंका का राजा बना दिया, लंका का पद उन्हें दे दिया। बोलो हनुमान तुम्हें कौन सा पद चाहिए। चाहो तो चक्रवर्ती बना दूं, और तुम कहो तो मैं अयोध्या का भी तुम्हें राजा बना सकता हूं। और तुम बोलो हनुमान मैं देवलोक का राजा तुम्हें बना सकता हूं, मैं अखिल ब्रह्मांड का पद तुम्हें प्रदान, तो भी मेरे लिए संतोष नहीं होगा, तुम्हारे इतने उपकार मुझ पर हैं। हनुमान ने कहा कि भगवान ये पद तो रहने दो, ये रघुवर मीणा कोई दे दो, अपने को कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। ध्यान रखना। बोले क्यों। बोले भगवान आप जानते हैं पद और मद दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना, जहां पद आता है साथ में उसके मद आ जाता है। हे भगवान ऐसा मत दो कि मुझे मद आ जाए, मैं हमेशा विनम्र बना रहूं, मुझे पद नहीं चाहिए, कोई भी पद और कोई भी पोस्ट मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों। बोले इसलिए भगवान कि पद हमेशा नहीं रहते हैं, आज हैं कल नहीं हो। धनखड़ जी गए ना, ध्यान रखना पदों का कोई भरोसा नहीं है। बोले पद तो ऐसे हैं आज हैं कल भूत हो जाएंगे। ध्यान रखना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भूत बन जाएं, ऐसे पद हमें नहीं चाहिए हैं? तो बोले क्या कहना चाहते हो। बोले भगवान यदि दे रहे हो
तो ऐसा पद दो जो भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व पद होना चाहिए, वही हनुमान आपसे मांगता है। अभूतपूर्व पद ये क्या होता है? आपने सुना होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विधायक, लेकिन आपने कभी सुना भूतपूर्व राम जी, भूतपूर्व कृष्ण जी, भूतपूर्व महावीर, भूतपूर्व बुद्ध? ये पद भूतपूर्व नहीं, ये पद अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। शंकराचार्य भूतपूर्व विवेकानंद, कभी सुना जिंदगी में? ये भूतपूर्व नहीं है, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। भगवान देना है अभूतपूर्व पद दो भगवान। राम ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया हनुमान, तुम मांगना क्या चाहते हो? एक नहीं, तुम्हें 100 पद देने को मैं तैयार हूं। हनुमान ने कहा कि भगवान दोगे? बोले हाँ। बोले वचन दो। बोले तुझे मुझ पे डाउट है? बोले आपको मुझ पे नहीं, लेकिन मुझे तो हो रहा है थोड़ा सा डाउट है। मनुहार बोले कि हनुमान ने कहा कि भगवान वचन दो। बोले दिया वचन। माता सीता ने कहा हनुमान आज प्रभु से कैसी बातें कर रहे हो? बोले नहीं माता, आज तो वचन चाहिए मुझे। तो श्री राम ने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। दिया वचन हनुमान तुम्हें, प्रभु फंस गए, सोचना। बोले अब बोल दिया तो बोल दिया। तो श्री हनुमान उठे अपने आसन से, श्री राम के पास गए। बोले राम जी एक बात बताओ, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो एक बात और बता दो प्रभु कि जो सबसे प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए? राम ने कहा क्यों रे हनुमान, अभी तो बड़े नाटक कर रहा था, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जो देना है अब डबल की डिमांड कर रहा है। नहीं, बोले भगवान मांगो तो फिर मांगने में कसर नहीं होना चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर नहीं लेने में कसर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। आप अब तुम्हें मांगूंगा तो डबल मांगूंगा, क्योंकि आपने कहा है तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त, मुझे डबल चाहिए, डबल। सीता ने कहा दे दो, डबल दे दो ना, मांग रहा है, आपका लाडला है, आपका चहेता है, दे दो डबल पद। अभी तो राम आप बोल रहे थे 100 पद दे दूं, अब डबल में सोच रहे हो? बोले जाओ हनुमान, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें डबल पद दूंगा, 2 पद दूंगा। तो हनुमान उठे अपने आसन से और जाकर के श्री राम के चरण पकड़े। भगवान ये 2 पद मुझे मिल जाएं, दुनिया के किसी पद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है कहीं का राजा बन के, मुझे क्या करना है कहीं का मालिक बन के, मुझे क्या करना है पद लेकर? भगवान ये 2 पद हनुमान को प्रदान कर दीजिए। इन 2 पद पर यदि किसी का अधिकार है तो हनुमान जैसे भक्तों का अधिकार हुआ करता है। सबको 1 पद, मुझे 2 पद। सीता ने हाथ पकड़ा, हनुमान रुको। क्या हुआ माता? बोले ये क्या मांग लिया तुमने? श्री राम से 2 पद मांग लिए। हनुमान इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, इन पदों पे तो मेरा अधिकार है, सीता का अधिकार है। ये राम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? भरत जी खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं। सीता ने कहा कि ठहर जाओ हनुमान, इन पदों पे तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। मैं राम का अनुसरण करती हूँ, मैं राम के पदों के पीछे पीछे चला करती हूँ। मैंने 14 वर्ष तक, 2 वर्ष तक श्री राम के पदों का चिंतन किया है, उनके पदों को माला फेरती रही। ये पद तुम्हारे नहीं, ये पद मेरे हैं। हनुमान ने कहा कि प्रभु रघुकुल रीत याद है कि याद दिलाऊं? भगवान बोले कि फंस गए, अब तो यहाँ पत्नी यहाँ चेला। राम ने कहा, राम ने कहा कि सीता तुम सचमुच मेरी अर्धांगिनी हो, तुम सचमुच अयोध्या की राजरानी हो, महारानी हो, तुम सचमुच मेरी जीवन साथी हो। लेकिन सीता, हाजी अवध में राम फैसला करते हैं कि सीता का स्थान सिंहासन के बाजू में हो सकता है, लेकिन चरणों पे तो भक्त का अधिकार हुआ करता है, पत्नी का अधिकार नहीं होता है। ये चरण तो हनुमान को मैंने सौंप दिए हैं, ध्यान रखना। मैंने वचन दे दिया है सीता
कि चरणों को ना पिता ले सकता है ना भाई ले सकता है, कोई दुनिया में चरण नहीं ले सकता भगवान के। यदि चरण कोई लेता है तो भगवान के चरण पे भक्तों का अधिकार हुआ करता है, ध्यान रखिए, और किसी का अधिकार नहीं होता। हनुमान के टप टप आंसू टपके, उन्होंने कहा कि राम, इस चरण किसी और को तो नहीं तोके, इसलिए एक बात याद रखना, हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जहां कहीं भी राम के मंदिर मिलेंगे, हनुमान चरणों में बैठे हुए जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना है। और वह इस आसन में बैठते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तो भक्तों को देखा करते हैं, लेकिन हनुमान ऐसे बैठते हैं, वो भक्तों की तरफ नहीं देखते हैं, उनकी निगाह चरणों पर होती है कि कितने भी बड़े भक्त आ जाओ, इन चरणों पर तो हनुमान का अधिकार हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे कहता हूँ कि चरणों पर अधिकार हनुमान का है। दुनिया के हर राम मंदिर में हनुमान चरणों में बैठे जरूर दिखाई देंगे, और जहाँ जहाँ पारसनाथ के मंदिर होंगे वहाँ धर्मेंद्र पद्मावती जरूर दिखाई देंगे, ध्यान रखना। धर्मेंद्र पद्मावती का अधिकार पारसनाथ के चरणों में है, ध्यान रखिए। हमेशा 24 तीर्थंकरों की मूर्ति को पहचानना मुश्किल है, लेकिन पारसनाथ की मूर्ति को लाखों में भी तुम पहचान सकते हो। अरे 24 तीर्थंकर भगवान, भले महावीर अंतिम तीर्थंकर ऋषभदेव पहले हुए, लेकिन तीर्थंकरों के शिरोमणि कर बनकर यदि कोई जैन समाज में है तो पारसनाथ चिंतामणि भगवान तीर्थंकरों के शिरोमणि बनकर, कहीं भी जाओ पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर होगा तो हनुमान जरूर होंगे, वो जैन मंदिर होगा तो पारसनाथ की मूर्ति, चाहे वो इतनी सी हो, लेकिन हर मंदिर पारसनाथ के बिना अधूरा रहा करता है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, चरणों में भक्तों का स्थान है। श्रीमती के चरण मत पकड़ो रे, नहीं तो ओढ़नी ओढ़ना पड़ जाएगी। पकड़ना है तो संतों के चरण पकड़ो, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, ध्यान रखना है। महापुरुषों के चरण पकड़ो। इसलिए तो मैंने कहा इस बार विनोद को हो क्या गया, बोले कोई स्वागत में मोमेंटो नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा अतिथि आए हैं, देना तो पड़ेगा, बड़े बड़े लोग आए, देना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, स्वागत में कोई मोमेंटो नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा सबको तो मेरे गुरु के चरण सबको प्रदान करूंगा, ध्यान रखना। मान्यवर सोचना है, विचार करना है, एक सोच है, एक विचार है। आपसे निवेदन है, 10 बज गए, 4 मिनट पे दिया था, 3 मिनट, 1 मिनट बाकी है, ध्यान रख, पूरा लूंगा मैं तो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन है, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ, छोटे बनने की कला सीख जाओ। सागर ने कहा, झरने तुझे मेरे जैसा बड़ा नहीं बनना है। सागर ने कहा, ए झरने तुझे मेरे जैसा बड़ा नहीं बनना है। झरने ने बड़ी अदब से जवाब दिया कि बड़ा बन के खारा होने से अच्छा छोटा बन के मीठा रहना बहुत अच्छा हुआ करता है जीवन में, ध्यान रखना। तेरे जैसा बड़ा बन जाऊंगा तो खारा हो जाऊंगा। ऐ समुद्र मुझे लालच मत दे, मैं छोटा रहकर मीठा बनना चाहता हूं, ध्यान रखिए। समय हो गया आपका, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। बस एक ही सूत्र लेकर जाना कि बड़ों के सामने कभी बड़े नहीं बनना। जितना छोटा बनोगे, जितना झुकोगे, उतना ऊपर उठोगे। और एक बात याद रखना, जो ज़्यादा अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, ध्यान रखना है। दीर्घजीवी बनोगे, आशीर्वाद मिलेगा। हमारे बीच मायापुरवासी दास प्रभु जी इस्कॉन मंदिर पधारे हैं। जिन शरणम तीर्थ के पास भी इस्कॉन मंदिर है। जिन शरणम एक ऐसा तीर्थ जिसके मधुर संबंध इस्कॉन मंदिर से हैं। कभी उनके भक्त आते हैं तो हमारे तीर्थ पे रुकते हैं, हमारे भक्त आते हैं तो उनके तीर्थ पे रुकते हैं। मैं खुद जाकर के वहाँ रुका हूँ और बड़ी किस तरह से नारायण कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, सारे जगत को गीता का ज्ञान बांट रहे हैं। आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। रघुवीर सिंह जी मीणा,
चिरपरिचित हैं, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। व्यवस्था जो उन्होंने बनाई है यहाँ पर, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो सहयोग दिया है, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। भूपेंद्र श्रीमाली, उपाध्यक्ष फील्ड क्लब, आशीर्वाद देता हूँ आत्मीयता से। मानव जी नाहर, प्रसिद्ध उद्योगपति, भाई भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में धन संपदा कितनी हो और वहाँ परमात्मा की कृपा भी तुम्हारे ऊपर बरसे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देख हो। भेजिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख। 9 बार नमोकार, जिन्हें नमोकार नहीं आता है अपने भगवान का नाम लो। सभी आपस में जय जिनेंद्र करें। शाम को 7 बजे सर्वित विलास के हाल में धार्मिक प्रशिक्षण होता है, वहाँ उपस्थित। निवेदन के रूप में कुछ सूचनाएं संप्रेषित कर रहा हूं। कल शाम को जो भी हमारे मुख्य